गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप यू आर डूइंग वेल। आप सब अपना और अपनी फैमिली का ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि हम ऑनलाइन गुरुकुल क्लास में मंडे टू सैटरडे डेली के करंट अफेयर्स विद बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन कवर करने की कोशिश करते हैं और संडे को हम वीकली टेस्ट रखते हैं। मैं आपको आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि आपको यह क्लास आपके हर उस एग्ज़ाम में हेल्प करेगी जहां भी आपका जनरल नॉलेज से रिलेटेड पेपर आता है। वो मोस्टली चाहे चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन क्यों ना कर रहे हों, चाहे डिफेंस हो, टीचिंग हो, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट सर्विसेज, एसएससी, सीपीओ, एसआई, कोई भी एग्ज़ाम क्यों ना हो। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। की पहली शॉर्ट न्यूज़ है, नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स विल बी डेवलप्ड इन लोथल रीजन ऑफ गुजरात। यह नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स जो है वो गुजरात के लोथल रीजन में बनाई जाएगी। लोथल इंडस वैली सिविलाइजेशन के एक महत्वपूर्ण सिटी है, तो आप थोड़ा इसके बारे में जाके पढ़ें, बाद में अभी मैप में देखेंगे इसको हम। सेकेंड इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, द वेन्यू फॉर आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2021 हैज़ बीन शिफ्टेड फ्रॉम इंडिया टू यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एंड ओमान। जो T20 वर्ल्ड कप 2021 में भारत में होने वाला था उसको शिफ्ट कर दिया गया है आपकी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में और ओमान में। चलिए थोड़ा ये मैप में देख लेते हैं कहाँ कहाँ पड़ते हैं। यहाँ पे आप मैप में यूनाइटेड अरब एमिरेट्स देख पा रहे होंगे, जिसकी कैपिटल है अबू धाबी। यहाँ पे ओमान हो गया, इसकी कैपिटल मस्कट हो गई। इधर ऊपर पर्शियन गल्फ़, इधर गल्फ़ ऑफ ओमान, और ये बीच में है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है, द कुवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार हैज़ बीन अवार्डेड टू रिनाउंड ओडिया पोइट डॉक्टर राजेंद्र किशोर पंडा फॉर द ईयर 2020। जो कुवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार है 2020 के लिए डॉक्टर राजेंद्र किशोर पंडा जी को दे दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं फोर्थ न्यूज़ की तरफ। फ्लिपकार्ट हैज़ लॉन्च्ड शॉप्सी ऐप दैट विल इनेबल इंडियंस टू स्टार्ट देयर ऑनलाइन बिजनेस विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट। ये जो फ्लिपकार्ट है इसने अपना शॉप्सी ऐप लॉन्च किया है भारतीयों के लिए, जो कि अपना ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करते हैं बिना किसी इन्वेस्टमेंट के। चलिए अच्छी न्यूज़ है इंडियंस के लिए। आगे बढ़ते हैं फिफ्थ न्यूज़ की तरफ। आंध्र प्रदेश हैज़ स्टार्टेड अ सपोर्टिंग आंध्रास लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम सर्च प्रोग्राम फॉर स्ट्रेंथनिंग फाउंडेशन स्कूल्स एंड प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट टू टीचर्स। ये आंध्र प्रदेश ने सर्च प्रोग्राम लॉन्च किया है अपने जो ये स्कूल है और जो टीचर्स की कैपेबिलिटीज़ है, स्किल है, उसको इम्प्रूव करने के लिए। पहले आपसे ये सर्ट की डायरेक्ट फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। चलिए थोड़ा मैप में देख लेते हैं ये आंध्र प्रदेश और गुजरात को। आंध्र प्रदेश देख पा रहे हैं जो कि यहाँ पे है, ऊपर उड़ीसा हो गया, इधर छत्तीसगढ़ हो गया, इधर तेलंगाना, यहाँ पे आपका कर्नाटका, यहाँ पे तमिलनाडु, और पुडुचेरी की जो यनम डिस्ट्रिक्ट है वो इधर आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। बाकी की जो 3 डिस्ट्रिक्ट हैं वो आप बताइए कहाँ कहाँ पाई जाती है, हम आपको पढ़ा चुके हैं उसके बारे में। इधर जो लोथल सिटी है आपकी गुजरात में, वो गुजरात इधर हो गया। ऊपर राजस्थान है, इधर पाकिस्तान के साथ बाउंड्री टच करता है। इधर आपका ये मध्य प्रदेश महाराष्ट्र हो गया। आप ये बताइए कि ये जो ऊपर वाला एरिया है इधर जो दिख रहा है उसे क्या कहते हैं, और नीचे कौन सा गल्फ़ ऑफ कच्छ और गल्फ़ ऑफ खंबात कौन कौन सा है इनमें से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली जो न्यूज़ है वो आपके अभी जो ड्रोन स्ट्राइक हुई है और बार बार बॉर्डर पर जो टेंशन होती रहती है उसकी वजह से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, खासकर डिफेंस एस्पायरेंट्स के लिए, तो थोड़ा ध्यान दें इसकी तरफ। अब डिटेल में फर्स्ट न्यूज़ है, सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस कम्स अंडर विच मिनिस्ट्री। ये जो केंद्रीय बल होते हैं वो किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करते हैं। इट्स आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, जिसके मिनिस्टर हैं आपके अमित शाह जी। चलिए थोड़ा जानते हैं इनके बारे में। इंडिया शेयर्स इट्स बाउंड्रीज विद डिफरेंट कंट्रीज सच एज पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश एंड म्यांमार। मैप में देखेंगे अभी, थोड़ा रुकिए। थोड़ा देख लेते हैं इंटरनेशनल बॉर्डर और उनको गार्ड कौन कौन सी फोर्सेस करती हैं। पहला, इंडो पाकिस्तान बॉर्डर,
ये हमारी बीएसएफ गार्ड करती है इसको। सेकंड, इंडो बांग्लादेश बॉर्डर, हमारी ये बीएसएफ ही गार्ड करती है इसको भी। इंडो चाइना बॉर्डर, इसको इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स गार्ड करती है। इंडो नेपाल बॉर्डर, सशस्त्र सीमा बल। इंडो भूटान बॉर्डर, अगेन सशस्त्र सीमा बल। इंडो म्यांमार बॉर्डर, असम राइफल्स। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जो असम राइफल्स है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत भी आती है और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर भी आती है। हमें आप ये तो बताइए ज़रा, हमारे डिफेंस मिनिस्टर कौन है? चलिए थोड़ा ये मैप में देख लेते हैं, ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। यहाँ पे आपका पाकिस्तान हो गया जिसको कि बीएसएफ गार्ड करती है। आपका यहाँ चाइना हो गया, इसको आपका इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। आपका नेपाल बॉर्डर, इसको एसएसबी। भूटान, अगेन एसएसबी। इसके अलावा आपका इंडो म्यांमार बॉर्डर, असम राइफल्स। और कौन सा बचा? इंडो बांग्लादेश बॉर्डर, इसको अगेन बीएसएफ। और यहाँ पे जो हमारी बाउंड्री टच करता है अफ़गानिस्तान भी करता है, लेकिन ये पीओके वाले एरिया को करता है जो कि पाकिस्तान के कंट्रोल में है, तो उधर कोई हमारी फोर्स नहीं है अभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली न्यूज़ है, विच इज़ द लीस्ट इनहेबिटेड कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। विश्व में सबसे कम आबादी वाला महाद्वीप कौन सा है? वेल, एस वी ऑल नो, इट्स एंटार्क्टिका। अभी न्यूज़ में क्यों है? रिसेंटली 60th एनिवर्सरी ऑफ द एंटार्क्टिक ट्रीटी वाज सेलिब्रेटेड। अभी जो एंटार्क्टिक संधि हुई है उसके 60 वर्ष पूरे हुए हैं, तो थोड़ा जानते हैं एंटार्क्टिक ट्रीटी के बारे में, अंटार्कटिक संधि के बारे में। इट वॉज साइंड बिटवीन 12 कंट्रीज इन वाशिंगटन ऑन 1 दिसंबर 1959। यह 12 कंट्री देशों के बीच 1959 को वाशिंगटन में साइन की गई थी और ये 1961 में पिक्चर में आती है। इंडिया बिकेम अ मेंबर ऑफ दिस ट्रीटी इन 1983। इंडिया इसका 1983 में सदस्य बनता है, फाउंडिंग मेंबर नहीं है इंडिया, ध्यान दीजिएगा। इट्स हेडक्वार्टर्स इन ब्यूनस आयरस, अर्जेंटीना। ये अर्जेंटीना में के ब्यूनस आयरस में है। चलिए ये बताइए, अर्जेंटीना नॉर्थ अमेरिका में या साउथ अमेरिका में? और ये आपका होमवर्क है, इसका कैपिटल भी बताना है आपको, प्रेसिडेंट भी बताना है। चलिए इसके मेजर प्रोविजंस देखते हैं, मुख्य प्रावधान। प्रोमोटिंग द फ्रीडम ऑफ साइंटिफिक रिसर्च, इसको साइंटिफिक रिसर्च के लिए यूज़ किया जाना है। कंट्रीज़ कैन यूज़ द कॉन्टिनेंट फॉर पीसफुल पर्पजेस, जो भी उद्देश्य होते हैं शांतिपूर्ण, उनके लिए एंटार्क्टिका रीजन को यूज़ किया जाना है। प्रोहिबिशन ऑफ मिलिट्री एक्टिविटीज़, न्यूक्लियर टेस्ट एंड द डिस्पोजल ऑफ रेडियो एक्टिव वेस्ट, मतलब कि एंटार्क्टिका रीजन में कोई भी मिलिट्री एक्टिविटी नहीं होगी, ना वहाँ पे न्यूक्लियर टेस्ट किए जाएंगे, और कोई भी जो रेडियो एक्टिव वेस्ट होता है, चाहे वो न्यूक्लियर वेस्ट हो या हॉस्पिटल से निकला, कोई भी रेडियो एक्टिव वेस्ट वहाँ पे नहीं डिस्पोज किया जाएगा। ये है। चलिए थोड़ा एंटार्क्टिका को देख लेते हैं मैप में। एंटार्क्टिका देख पा रहे हैं जो कि नीचे पोर्शन है, और वो जो कंट्री हमने आपसे पूछा था वो बताइएगा आपको ज़रूर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक न्यूज़ आई है जम्मू कश्मीर से। हु इज़ द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? जम्मू एंड कश्मीर के एलजी कौन हैं? वेल, इट्स आंसर इज मनोज सिन्हा। अभी ये न्यूज़ की है, देख लेते हैं। जम्मू एंड कश्मीर एलजी हैज़ लॉन्च द हौसला इंस्पायरिंग हर ग्रोथ प्रोग्राम। जम्मू कश्मीर के जो एलजी हैं उन्होंने ये एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, हौसला इंस्पायरिंग हर ग्रोथ प्रोग्राम। उसका एम क्या है? टू हेल्प वुमेन एंटरप्रेन्योर्स इन यूटी, आपका ये यूनियन टेरिटरीज़। ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है जो कि जो वहाँ पे महिला बिजनेस कर रही हैं या करना चाहती हैं उनको ये हेल्प करेगा। तो चलिए अपना ये जम्मू कश्मीर को देखते हैं मैप में। वेल, आप जम्मू कश्मीर देख पा रहे होंगे जो कि यहाँ पे है, आपका पाकिस्तान के साथ बाउंड्री टच करता है, लद्दाख के साथ बाउंड्री टच करता है, हिमाचल प्रदेश, पंजाब। आप मुझे ये बताइए जम्मू कश्मीर कब ये आपका वो यूटी बना था, किस डेट को? चलिए आगे बढ़ते हैं। वेल, अगली जो न्यूज़ है इससे आपसे करंट में भी क्वेश्चन बन सकते हैं और पॉलिटिकल में भी, तो थोड़ा इस पर ध्यान दीजिएगा। हु हैज़ बिकम न्यू सीएम ऑफ उत्तराखंड? उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? वेल, इट्स आंसर इज़ पुष्कर सिंह धामी। अब ये देखते हैं कि ये नए सीएम की ज़रूरत क्या पड़ गई, और जो पुराने सीएम थे उन्होंने रेजिग्नेशन क्यों दे दिया, त्यागपत्र क्यों दिया।
Why Teerth Singh Rawat resign? Well, its answer is no bypoll possible at this time due to COVID. अब ये बाईपोल की जरूरत क्या पड़ गई? ऐसा होता है कि कोई भी मिनिस्टर हो या सीएम हो, वो अगर हार जाता है इलेक्शन में तो उसको दूसरे हाउस से चुन के आना होता है। लाइक या तो लेजिस्लेटिव असेंबली में जीता हुआ हो, अगर हार जाता है तो लेजिस्लेटिव काउंसिल से आना पड़ता है। और आपको पता होगा कि हमारे सिर्फ और सिर्फ नीचे जो ये राज्य दिखा रखे हैं स्टेट विद 2 हाउसेस, यूपी, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटक, तेलंगाना, यहीं पे 2 हाउसेस हैं। अगर लेजिस्लेटिव असेंबली से इनके सीएम हारते तो वो लेजिस्लेटिव काउंसिल से आ जाते। लेकिन यहाँ पे उत्तराखंड हुआ और ये वेस्ट बंगाल, इन दोनों में आपके अपर दूसरे हाउस नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पे आपको रिज़ाइन करना पड़ गया। और दूसरा यही दिक्कत आने वाली है ममता बनर्जी के साथ, जो कि वहाँ पे जो इलेक्शन कमिश्नर है उनको बार बार अर्ज कर रहे हैं कि आप जल्दी से जल्दी इलेक्शन कराओ। अगर नहीं होते हैं तो उनको उनके साथ भी यही कंडीशन बनेगी। तो चलिए अभी थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। आर्टिकल 164 क्या कहता है? अनुच्छेद 164, इट डील्स विद अपॉइंटमेंट ऑफ सीएम एंड अदर मिनिस्टर्स। ये जो आपके चीफ मिनिस्टर और बाकी के मंत्री होते हैं उनके अपॉइंटमेंट से डील करता है। आर्टिकल 164 का 4th क्लॉज क्या कहता है? ए मिनिस्टर who for any period of 6 consecutive months is not a member of the legislature of the state shall at the expiration of that period ceases to be minister। मतलब ये कहता है कि कोई वही बात है कि अगर कोई भी सीएम या मिनिस्टर 6 महीने लगातार 6 महीने तक आपका किसी भी हाउस से अपॉइंट होकर नहीं आता तो उसको 6 महीने के एक्सपायर होने के बाद अपनी पोस्ट छोड़नी पड़ेगी। चलिए थोड़ा, ये गवर्नर हैं आपके बेबी रानी मौर्य, यहाँ पे आपके उत्तराखंड के। आप हमें वेस्ट बंगाल की बताइएगा, बहुत पढ़ा है उसके बारे में हमने आपको। चलिए एक बार जल्दी से डिवीज़न कर लेते हैं क्या क्या पढ़ा है हमने। कॉम्प्लेक्स के बारे में जाना जो गुजरात में बनना है। आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2021 जो कि यूएई और ओमान में होने वाला है। कुवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार के बारे में जो कि डॉक्टर राजेंद्र किशोर पंडा को दिया जा रहा है। फ्लिपकार्ट शॉप्सी ऐप लॉन्च किया है। आंध्र प्रदेश ने आप पे स्टार्ट प्रोग्राम स्टार्ट किया है। आगे देखते हैं हम। आगे सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के बारे में जाना जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में आती हैं। एंटार्क्टिक ट्रीटी को जाना जिसने कि अभी हाल ही में 60 वर्ष पूरे किए हैं। एलजी और जम्मू कश्मीर के बारे में जानना जिन्होंने कि अभी हौसला इंस्पायरिंग हर ग्रोथ प्रोग्राम लॉन्च किया है। हमने सीएम ऑफ उत्तराखंड के बारे में जाना जो कि पुष्कर सिंह धामी बने हैं और कंडीशन जानने की उनको वो कैसे बने और क्यों रिजिग्नेशन देना पड़ा। नीचे आपका होमवर्क है। आई होप कि आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर कोई डाउट या सजेशन हो तो आप कमेंट करके नीचे बता सकते हैं। हमने कल आपका टेस्ट लिया था। आप जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं रेगुलरली लेक्चर देखने, आप प्लीज़ वहाँ पे अपना टेस्ट दें और स्कोर कार्ड बताएं कितना आया कितना नहीं आया, और जो भी कमियाँ या खामियाँ हैं उनको दूर करें। अगर आपको क्लासेस पसंद आ रही हैं तो आप अपनी ऑनलाइन गुरुकुल परिवार का हिस्सा ही बन सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं कल नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।